वेलकम टू विद्यांजलि। हम करेंगे क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें इरेशनल प्रूव करना है अंडर रूट 5 को। ये जो मेथड हम पढ़ेंगे इससे अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 हम इन सभी को इरेशनल प्रूव करने पाएंगे। यही सिमिलर मेथड चलेगा सबके लिए। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ठीक है ना, हम कुछ लेट करेंगे और इसे गलत प्रूव कर देंगे। हम कर लेते हैं लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल। हमने इसे रैशनल लेट कर लिया। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो सभी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड एज ए रैशनल नंबर। ठीक है ना, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। याद है आपको डेफिनेशन 9th क्लास में हमने पढ़ी होगी रैशनल की। तो p बाई क्यू फॉर्म में हमने इसे लेट कर लिया। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, q रूट 5 इज इक्वल टू p। अच्छा, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी कोई रैशनल नंबर हम लेट करते हैं ना तो वो को प्राइम होते हैं। मतलब यहाँ पे p एंड q को प्राइम होंगे। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2/4 है तो हम इसे थोड़ी ना मानेंगे रैशनल नंबर, हम इसे मानेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पर 1 और 2 क्या है? को प्राइम है। क्लियर है बात? इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, फैक्टर कॉमन नहीं है। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। क्यू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अब यहां कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, अगर कहीं लिखा है x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि x के दो फैक्टर हैं, एक तो 2 और एक y। यही तो मतलब हुआ इसका। तो यहां से हमें क्या पता चला? p के दो फैक्टर हैं, क्या क्या? 5 और q स्क्वायर। तो p हैज वन फैक्टर एज 5। p का एक फैक्टर हो गया 5। ठीक है, अगर p का एक फैक्टर 5 है तो p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग होगा। मान लेते हैं x होगा। ठीक, एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर मैं कहता हूं 10 का एक फैक्टर 2 है तो आप 10 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू समथिंग। 2 इंटू 5 ही होगा, लेकिन 2 तो आएगा ना फैक्टर में, क्योंकि 2 हमने इसका फैक्टर फाइंड कर लिया है। तो p इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो गया। p की ये जो वैल्यू आई है निकल के, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू p। p की जगह क्या आ गया? 5x का होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो 5 से 25 चला गया, 5 आ गया आपका। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से हमें क्या मिल गया? वही कंडीशन आ गई, x इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, p इंटू वाई है। तो आप क्या कहोगे? x के दो फैक्टर होंगे, एक तो p होगा और एक y होगा। तो यहां से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो q के दो फैक्टर होंगे, एक तो 5 होगा, क्यू स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, एक 5 होगा एक एक्स स्क्वायर होगा। तो q का फैक्टर आ गया, q हैज ए फैक्टर एज 5। q का एक फैक्टर होगा 5। तो यहां एक बात नोटिस करो, p का एक फैक्टर है 5, q का एक फैक्टर है 5। तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल गया। मिल गया ना, p का एक फैक्टर हो गया 5, q का एक फैक्टर हो गया 5। लेकिन ये तो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी बात को गलत प्रूव कर रहा है। हमारी बात क्या थी? p एंड q आर को प्राइम, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सो इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p q आर को प्राइम। इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया वाले फैक्ट को कि p q r को प्राइम है। सो रूट 5 इज इरेशनल। अगर हमने जो लेट करा था वो गलत हो गया। हमने क्या लेट करा था? हमने लेट करा था रैशनल है। हमने ये तो लेट करा था रैशनल है, और
ये गलत हो गया, जब रैशनल नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या करा है हमने। देखो √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्मेशन में मान लिया, और पी और क्यू को प्राइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, क्यू स्क्वायर इज इंटू 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। तो यहां से हमें पता चला क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 5 है, तो पी स्क्वायर के दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर और एक हो जाएगा 5। तो पी स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, क्यू स्क्वायर और 5। तो पी हमें दो डिजिट से मतलब है, हमें डिजिट को यूटिलाइज करना है। तो पी हैज वन फैक्टर एज 5, पी का एक फैक्टर आ गया 5। तो जब पी का एक फैक्टर है 5, तो पी को 5 इंटू समथिंग तो लिख ही सकते होंगे। तो p इज इक्वल टू 5x हो गया। 5x को यहां पुट कर दिया हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसे सेकंड मान लीजिए और इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसमें पुट कर दिया। तो क्यू स्क्वायर इंटू 5, पी स्क्वायर की जगह क्या आ गया 5x का होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 से 25 कर दिया 5 आ गया। तो अब वही कंडीशन आ गई, क्यू स्क्वायर के दो प्रोडक्ट आ रहे हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5 भी इसका फैक्टर होगा, एक्स स्क्वायर भी इसका फैक्टर होगा, हमें तो डिजिट से मतलब है। तो क्यू हैज ए फैक्टर एज 5, तो क्यू का भी एक फैक्टर हो गया 5, पी का भी एक फैक्टर 5, क्यू का भी एक फैक्टर 5, दोनों में कॉमन हो गया, यानी कि ये दोनों क्या नहीं रहे, को प्राइम नहीं रहे। को प्राइम नहीं रहे तो रैशनल नहीं बचा, रैशनल नहीं बचा तो इनने हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ये वाला फैक्ट कि ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम है। तो इसीलिए √5 कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।